चलिए जानते हैं विषुवत रेखा से दोनों ओर की अंशों में विषुवत रेखा से दोनों की ओर अंशों में मापा जाता है। ठीक है, और एक अंश यानी ये अंश का ये संकेत है, सिंबल है। एक अंश को 60 बराबर भाग किए जाते हैं और प्रत्येक भाग और प्रत्येक इकाई को 1 मिनट कहते हैं। समझिएगा, एक अंश के 60 बराबर भाग किए जाते हैं और प्रत्येक इकाई को 1 मिनट कहते हैं। ठीक है, और 1 मिनट को पुनः 60 बराबर भागों में बांटा जाता है, यानी विभाजित किया जाता है, और प्रत्येक इकाई को 1 सेकेंड कहते हैं। क्या कहते हैं? 1 सेकेंड कहते हैं। ठीक है, एक और इसको समझ लीजिएगा। विषुवत रेखा के दोनों ओर, जैसे कि ये हमारा पृथ्वी हो गया। ठीक है, पृथ्वी को विषुवत रेखा 2 भागों में विभाजित करती है। ठीक है, और दोनों ओर की अंशों में मापा जाता है। एक अंश के 60 बराबर भाग किए जाते हैं। जो एक तरफ का जो अंश होता है उसको 60 बराबर भाग किए जाते हैं। ये हमारा हो गया विषुवत रेखा। ठीक है, 60 बराबर भाग किए जाते हैं और प्रत्येक इकाई को 1 मिनट कहते हैं, और 1 मिनट को पुनः 60 बराबर भागों में बांटा जाता है और प्रत्येक इकाई को 1 सेकेंड कहते हैं। ये सेकेंड का सिंबल है और ये मिनट का सिंबल है। ठीक है, ये कुछ महत्वपूर्ण अक्षांश है। चलिए जानते हैं विषुवत रेखा से। ये विषुवत अंटार्कटिक जो वृत्त है, ये अक्षांश है, ये विषुवत रेखा से उत्तरी गोलार्ध में 66.5 डिग्री है, और कर्क रेखा जो है विषुवत रेखा से 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश में है। ठीक है, और विषुवत रेखा से मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिणी गोलार्ध में है, और ये अंटार्कटिक वृत्त ठीक मकर रेखा से दक्षिणी गोलार्ध में 66.5 डिग्री है। ठीक है, इसको एक बार फिर समझिएगा, इसको थोड़ा समझिए। ये हमारा पृथ्वी है। क्या है? ये पृथ्वी है। पृथ्वी को विषुवत रेखा ठीक 2 बराबर भागों में बांटती है। ठीक है, ये ऊपर वाला ये जो भी है सब ये अक्षांश है। ठीक है, ये विषुवत रेखा से उत्तरी गोलार्ध में अंटार्कटिक 23.5 डिग्री है, कर्क रेखा अंटार्कटिक वृत्त 66.5 डिग्री है, और कर्क रेखा उत्तरी गोलार्ध में 23.5 डिग्री है, और ये विषुवत रेखा से मकर रेखा दक्षिणी गोलार्ध में 23.5 डिग्री है, और आर्कटिक वृत्त ये मकर रेखा से दक्षिणी गोलार्ध में 66.5 डिग्री है। ठीक है, ये कुछ हमारे महत्वपूर्ण अक्षांश है। ये पृथ्वी के महत्वपूर्ण अक्षांश है जो हमने अभी आपको बताया। ये तो आपको क्लियर हो गया होगा, पता है कि एकदम सिंपल है, क्लियर ही आपका हो गया होगा। जो भी स्पष्ट है इस पर लिखा गया, समझाया गया आपको ये। चलिए अब आगे की ओर बताते हैं। विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश को प्रदर्शित करता है, क्योंकि ये पृथ्वी के बीचों बीच मापता है। इस रेखा के दोनों ध्रुव में से किसी भी ध्रुव की दूरी पृथ्वी की परिधि का चौथाई भाग है। दूसरे शब्दों में कहें तो यह 360 डिग्री के 1/4 अर्थात 90 डिग्री का माप है। ये विषुवत रेखा। ठीक है, विषुवत रेखा 0 डिग्री अक्षांश को प्रदर्शित करता है। इस रेखा से दोनों ध्रुवों में से किसी भी ध्रुव की दूरी पृथ्वी की परिधि का चौथाई भाग है। दूसरे शब्दों में कहे यह 360 डिग्री के 1/4 भाग अर्थात 90 डिग्री की माप है। इस प्रकार 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश उत्तरी ध्रुव को और 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश दक्षिणी ध्रुव को प्रदर्शित करता है। और सबसे मोर इम्पोर्टेंट थी, पृथ्वी पर खींचे गए अक्षांशों में सबसे बड़ी रेखा विषुवत रेखा है। पृथ्वी पर खींचे गए अक्षांशों में सबसे बड़ी रेखा विषुवत रेखा होता है, क्योंकि ये जो पृथ्वी है, पृथ्वी का जो भी नापा जाता है ये विषुवत रेखा से ही नापा जाता है। ये पृथ्वी है, पृथ्वी पर खींचा गया सभी अक्षांशों में सबसे बड़ी होता है विषुवत रेखा।